हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और इस वीडियो में हम शेयर मार्केट से रिलेटेड एक और नया टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे। अब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में हमने पास्ट में भी कई सारे वीडियोज़ बनाए हैं। अगर आपने उनको अब तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जा कर के उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमने कई सारे फंड्स के बारे में बताया है, उनका ओवर द लॉन्ग टर्म रिटर्न्स जो है वो कितना रहा है और उनके कितना कितना बेनिफिट जो है वो आपको मिला है। आज हम ऐसे ही कुछ और स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करेंगे, जिसमें अधिकतर फंड जो है वो आपको दिख रहा होगा, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन कुछ और फंड्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं। तो अगर आप 2024 में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन फंड्स के बारे में जो है वो देख सकते हैं और यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसी तरीके की वीडियो जो है वो आपको मिलते रहे, इसी तरीके की जानकारी जो है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको मिलती रहे। अगेन, इस वीडियो में जो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाया गया है। यह कोई भी एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप अपना रिसर्च जो है वो अच्छे से करें, आप रिस्क और रिटर्न दोनों को ही अच्छे से समझें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर लें पैसे इन्वेस्ट करने से पहले। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम आपको जानकारी देंगे कि किस तरीके से आपको सोचना है और उसके बाद आप फैसला जो है वो खुद कर सकते हैं, क्योंकि पैसा आपका है तो फैसला भी आप ही को करना है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और यहाँ पे आप फंड के बारे में आप देख सकते हैं कि पहला जो फंड है वो हमारा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में हमने बार बार जो बात की है, उसका रीज़न यह है क्योंकि इस फंड का जो साइज है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, जो कि 46,000 करोड़ का है। यानी कि इस फंड ने जो है वो पास में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न जो है वो दिए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा बेहतर इसका परफॉर्मेंस रहा है। और आप इसका पास रिटर्न की अगर आप बात करें तो अगर आप इसका एनुअली रिटर्न जो आप देखते हैं तो वो 37% है। यानी कि इस म्यूचुअल फंड ने जो है वो कंसिस्टेंट तरीके से पिछले 5 सालों में जो है वो 37% का रिटर्न दिया है। ठीक है। और इसका अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखें, ओके, एक्सपेंस रेशियो के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। एक्सपेंस रेशियो जो है वो बेसिकली एक तरीके का खर्चा है, जो कि म्यूचुअल फंड्स जो है वो अपने फंड को चलाने के लिए या फंड को मैनेज करने के लिए आपको एक चार्ज लेते हैं। ठीक है। तो जैसे अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग आपको चार्ज दिया जाता है। जैसे आप कहीं खाने जाते हैं बाहर होटल में, तो आपको वहाँ पे सर्विस चार्ज देना पड़ता है, आपको जीएसटी का चार्ज देना पड़ता है। इस तरीके के कई सारे अलग अलग चार्ज होते हैं। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड में, किसी भी म्यूचुअल फंड में, चाहे वो लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो, वहाँ पे जब भी आप उस फंड की सर्विसेज लेते हैं तो वहाँ पे आपको एक एक्सपेंस रेशियो जो है वो आपको देना पड़ता है। तो शेयर मार्केट में जो है हम इस चीज़ को एक्सपेंस रेशियो के नाम से जानते हैं। और उस एक्सपेंस रेशियो में आप देख सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.8%। यानी कि यदि आप 1,000 रुपये अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें से आपका 0.8% पैसा जो है वो आपका फंड की तरफ से काट लिया जाता है। ठीक है। ये उनका एक्सपेंस रेशियो मैनेज करने के लिए कहा जाता है। यानी कि लगभग जो है 1,000 रुपये में 8 रुपये जो है वो आपके कट जाते हैं ड्यू टू एक्सपेंस रेशियो। ठीक है। यानी कि फंड को मैनेज करने के लिए इतना पैसा जो है एक्सपेंस रेशियो जो है वो कट जाता है। तो बात जो है आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा म्यूचुअल फंड जो है वो अपना खुद का फंड को मैनेज करने के लिए या खुद के खर्चे को निकालने के लिए एक और टर्म का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एग्जिट लोड। ठीक है। एग्जिट लोड। अब एग्जिट लोड क्या होता है कि एग्जिट लोड जो है वो सिंपल तरीके का एक तरीके का फाइन है, जो कि अगर आप 1 साल से पहले या किसी किसी म्यूचुअल फंड में अगर आप 2 साल से पहले पैसे को निकालते हैं तो उस वजह से ये एग्जिट लोड जो है वो आप पे लगता है। यानी कि इससे पहले आप पैसे को निकाल नहीं सकते हैं।
जैसे आप फिक्स डिपॉजिट में आप पैसा डालते हैं तो वहाँ पर भी एक टर्म होता है कि 2 महीना कि 2 साल तक या 3 साल तक अगर आपने फंड को रखा है पैसों को, तो आप उससे पहले नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप निकालते हैं तो उसमें आपको पनिशमेंट दिया जाता है, यानी कि आपके पैसे जो है वो काट लिए जाते हैं। ठीक वैसे ही शेयर मार्केट में भी जो है आप एक टाइम फ्रेम से पहले पैसे को नहीं निकाल सकते हैं, और अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको एग्जिट लोड देना है, यानी कि आपको फाइन जो है वो भरना होगा। अब अधिकतर फंड में जो है या एग्जिट लोड जो है वो 1% से लेकर के 2% का भी हो सकता है। तो कभी भी पैसे इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी फंड में आप एग्जिट लोड जो है और एक्सपेंस रेशियो, ये 2 चीज़ें जो है आपको ज़रूर देखनी है कि उस म्यूचुअल फंड में कितना कितना है। जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक जो है बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करने वाले हैं अगले फंड के बारे में, जिसका नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। जी हाँ, अब यह जो फंड है एक मिड कैप का अपॉर्चुनिटी फंड है। ठीक है, इससे पहले जो हमने आपको बताया था वो एक स्मॉल कैप था। यहाँ पे हम लोग मिड कैप के बारे में बात कर रहे हैं, और मिड कैप का अगर आप फंड साइज देखें तो आपको 60,000 करोड़ का मिलेगा। इसने जो है वो ओवर द टाइम ऑफ द पीरियड में मिड कैप कैटेगरी में, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिड कैप कैटेगरी जो है यहाँ पे आपको लिखा गया है। तो इस मिड कैप कैटेगरी में इसने 60,000 करोड़ रुपए का फंड जो है बनाया है, जो कि काफ़ी बेहतर है। पिछले 5 सालों में इस फंड का साइज बढ़ करके इतना आया है, और अगर आप इसके 5 साल का रिटर्न अगर आप देखते हैं तो लगभग 32% के आसपास है। यानी कि इस फंड ने कंसिस्टेंटली पिछले 5 सालों में काफ़ी ज़्यादा फंड को बेहतर तरीके से मैनेज किया है, और 32% का रिटर्न दिया है, जो कि एक काफ़ी बेहतर है। अगर आप मिड कैप में कभी भी अगर आप पैसे को अगर देखना चाहते हैं कि यहाँ पे जो है कितना आपका बढ़ता है, तो मिड कैप में जनरली जो है वो आपको 15% से लेकर के आपको 20% का रिटर्न जो है वो आपको देखने को मिलता है। इस वजह से यह जो है आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इतना रिटर्न आपको मिल रहा है, इसका मतलब है कि आप मिड कैप में आप आराम से पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो रियली एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है आप इतना ही रखिए। अगेन आपको 30% 32% मिल जाए तो यह बात की बात है, लेकिन जब आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, जैसे कि आप 15 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर अगर आप 20 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है इतना रिटर्न मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप रियलिस्टिक जो है वो 15 से 20% के आसपास का रिटर्न जो है वो आप कैलकुलेट करें, और उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। तो इस फंड ने जो है वो कंसिस्टेंटली पिछले 5 सालों में 32% का रिटर्न दिया है, जो कि एक काफ़ी बेहतर है। अब बात करते हैं अगले फंड के बारे में, जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। और इस फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस फंड का जो साइज है वो 24,000 करोड़ का है। यानी कि इस फंड ने जो है वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो बनाया है। और यहाँ पे अगर आप इसका रिटर्न देखें तो 31% है, यानी कि 31% के हिसाब से जो है इस फंड ने अपना पैसा जो है वो बनाया है। और मिनिमम अगर आप SIP अगर यहाँ पे आप करना चाहते हैं तो आप 100 रुपीज़ से कर सकते हैं। अफकोर्स जितने भी आप लार्ज कैप मिड कैप या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप देखें तो वहाँ पे आपकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होती है उसमें अधिकतर फंड में जो है वो 100 रुपीज़ से शुरू की जाती है। कुछ कुछ फंड ऐसे होते हैं जिसमें आपको 1,000 रुपये जो वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करने के लिए रहता है, लेकिन अधिकतर अगर आप फंड में देखेंगे तो आप मिनिमम 100 रुपये से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर ध्यान रहे कि अगर आप सिर्फ 100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो आपका क्या बढ़ेगा, कुछ भी नहीं। तो बेहतर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो है वो इन्वेस्ट करें। जितना भी आपके पास पैसा है आप सेव करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जितना ज़्यादा आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलने के चांसेस भी बनते हैं। तो इस बात को जो है आपको ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप इस फंड के अगर आप एक्सपेंस रेशियो को देखें तो वो है 0.88%। अगेन यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्सपेंस रेशियो जो है वो 1% से कम है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगेन और भी कम होता तो बेहतर होता, जैसे कि आप हम HDFC वाले में आप देख सकते हैं कि यहाँ 0.77% है, तो यह काफ़ी बेहतर है। लेकिन चलो ठीक है, 0.88% भी है, तब भी आपको कम है, तब भी यह बेहतर है।